हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, होली का त्यौहार आए और कोई मिठाई, कोई ऐसी चीज़ ना बने बिना गुझिया के बिना, तो होली का त्यौहार अधूरा रहता है। तो आज मैं आपके सामने ऐसी गुझिया लेके आ रही हूँ कि मेरी उम्मीद है कि आप कभी ऐसी गुझिया ना बनाए होंगे। तो अब बातों में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए कि हम गुझिया कैसे बना रहे हैं, तभी आपके समझ में आएगा। आपने गुझिया तो कई तरह की खाई होगी, जैसे सूजी की खाई होगी, मावा खोवा की खाई होगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो गुझिया आपने शायद नहीं खाई होगी। तो चलिए, नए तरीके से, सरल आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इधर मैं बेसन ले ली हूँ। बेसन की आज गुझिया बना के आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई त्यौहार आए और घर में कोई मीठी चीज़ ना बने, उसमें भी होली में तो गुझिया हमेशा बनाई जाती है। होली का रूल ही है कि गुझिया के बिना होली का त्यौहार अधूरा रहता है। तो होली के लिए मैं गुझिया बनाऊंगी। तो ये इस कटोरे से मैं नाप के मैनेजमेंट में इतना ले ली हूँ बेसन, क्योंकि जितने लोग हैं उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो बेसन ले ली हूँ। अब चलिए, पहले मैं बेसन का आटा गूँथ लेती हूँ। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे वो भी टिप्स आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आज हम बेसन की गुजिया बनाएंगे। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा हमें नहीं डालना है एक बार में, क्योंकि बेसन है पकड़ता बहुत है, मतलब चिपकता बहुत है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी डाल डाल के पहले अच्छे से आटा गूँथ लेंगे। आप देख सकते हैं मैं बेसन को गूँथ ली, लेकिन क्या है, बेसन चिपकता बहुत है। आप देख सकते हैं कैसे हाथों में लगा है। फिर भी मैं क्या करी, आटे को अच्छी तरह से बेसन को गूँथ ली। अब चलिए आगे इसको हम क्या करते हैं और किस तरह से गुजिया बना तैयार करते हैं वो भी टिप्स आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, मैं गैस के ऊपर चढ़ा दी कढ़ाई और इसमें डालती हूँ तेल और इसको छोड़ती हूँ करीब 5 मिनट गरम होने के लिए। तो चलिए, मैं इसमें डाल दी तेल। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा तब तक इस बेसन का मैं क्या करती हूँ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बना लूँगी रोटियाँ। तो पहले तो ऐसे मैं बना लूँगी लोइयाँ। तो ये देखिए, सभी की मैं लोइयाँ बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए, 3 लोइयाँ आई हैं। तो हमारी लोई बनकर तैयार हो गई। अब इस लोई को मैं क्या करूँगी, हल्का इसमें जिससे बेलूँगी, चौकी में थोड़ा सा लगा ली मैं तेल। और रिफाइंड का तेल है, घी है, कुछ भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें स्माइल आती है, मतलब झारिल झारिल सा। सरसों का तेल में बहुत ज़्यादा झाग आती है, इसलिए नहीं लगाना है। तो ये देखिए, अब इसको मैं मोटा मोटा सा बेल लूँगी। मैं इसे, ज़रूरी नहीं है कि पतला ही करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा के मोटा मोटा सा मैं ऐसे बेल लूँगी। तो ये देखिए, एक बेल चुकी है। इसी तरह मैं सभी को बेल लूँगी और इसको अभी रखती हूँ इधर साइड में। इसी तरह मैं दूसरे को भी बेल लूँगी। आप देख सकते हैं 3 लोइयाँ आई थी, तीनों को मैं बेल करके तैयार कर ली हूँ। अब चलिए, इधर हमारा तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब इन पूड़ियों को मैं एक एक करके बढ़िया लाल, एकदम पिंक होने तक फ्राई कर लूँगी। और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज बनाऊँगी मगज, और मगज की गुजिया बनाऊँगी। क्योंकि आप लोग मावा की और सूजी की खाए होंगे, लेकिन मेरी गारंटी कि ऐसे देसी जुगाड़ से, देसी तरीके से, एकदम सरल आसान तरीके से गुजिया कभी ना खाए होंगे। वही गुजिया आज मैं बना के आप लोगों को सिखाऊंगी। तो चलिए, इसको थोड़ी और लाल हो जाए नीचे, इसके बाद मैं अलट पलट के बढ़िया एकदम पिंक होने तक बिल्कुल लाल फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आगे का दिखाती हूँ कि मैं इन पूड़ियों से मगज कैसे बना करके तैयार करती हूँ। तो इसको अलट पलट के चारों तरफ से, ये देखिए, एक तरफ हो गया, अब नीचे तरफ भी अच्छी तरह से मैं सेंक लूँगी। आप देख सकते हैं पिंक ब्राउन होने तक बढ़िया लाल में, अच्छा, जिसको कड़ा कड़ा बोलते हैं, एकदम कड़ा कड़ा मैं फ्राई कर लूँ। देखिए कैसे फूली हुई है, आपको समझ में भी आ रही होगी, बिल्कुल फुल्की फुल्की। इसी तरह मैं 3 जो बनी है मेरी, तीनों पूड़ियों को मैं अच्छी तरह से एकदम ऐसे ही लाल ब्राउन होने तक अच्छी कड़ी कड़ी फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह मैं दूसरी पूड़ी को भी अच्छी तरह से लाल ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं दूसरी भी डाल दी
और इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इसको भी मैं बढ़िया पिंक ब्राउन होने तक तल ली हूँ। देखिए ये भी बढ़िया अच्छी फुल्की फुल्की सी हो गई है। तो चलिए निकाल लेते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि मैं तीनों को बढ़िया ब्राउन होने तक तल ली हूँ, फ्राई कर ली। अब इनको मैं छोड़ती हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही इसका जो बनाऊंगी। तो इसको हम छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। जितने टाइम तक ये ठंडा होगा उतने टाइम तक हम चलिए अगला काम कर लेते हैं, मैदे को गूँथ लेते हैं। मैदा भी सेम मैं उसी कटोरी से नाप के ली हूँ, जिस कटोरी से मैं बेसन ली थी उसी कटोरी से। फिर मैदा बढ़ता है, ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि गुजिया में बनाते हैं काटते हैं तो निकलता है। फिर भी मैं नाप के ले ली हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं, इन लोग को ज़्यादा दिन के लिए चाहिए। आप लोग जब भी कभी बनाइएगा तो अपने हिसाब से बनाइएगा। और अगर ये बच जाएगा तो इसका सलोनी वगैरह कुछ भी बना लेंगे, उपयोग में आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं रिफाइंड का तेल मोवन के लिए। तो ये मैं डाल दी 1 बड़ा चम्मच और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं मोवन इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। ये देखिए, तो अगर ऐसे आप किए, ऐसे बध गया तो समझिए आपका मोवन परफेक्ट इसमें मिक्स हो चुका है। अगर ऐसे नहीं बधा तो थोड़ी कमी है, तो उसमें आप और तेल वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा फिक्स। अब चलिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को बढ़िया, ना ही गीला ना ही टाइट, एकदम फिक्स, जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह इसका हम आटा गूँथ लेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा मैदा गीला हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से आटा लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मैदे का डो लगकर तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, ना गीला है ना टाइट है। एक मैदा ही ऐसा है कि बहुत अच्छे तरीके से आटा गूँथ कर मैदे का तैयार हो जाता है, ना चिपकता ना कुछ भी। तो चलिए इसको मैं एक बर्तन में, मतलब कपड़े में ढक के रख देती हूँ। जब तक ये रेस्ट करेगा, इसको रेस्ट के लिए ढक के रखती हूँ। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक ये मैं तोड़ तोड़ के इनको अच्छी तरह से ठंडा कर ली हूँ। तो इसको मिक्सर जार में पीसती हूँ। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो मैं मिक्सर जार में डाल के इसको बढ़िया बारीक पीस लूँगी। इसको बारीक ही पीसना है, मतलब इसको बड़े बड़े नहीं पीसना है। मैं पीस के दिखाऊँगी कितना बारीक पीसना है। तो चलिए, ये मिक्सर जार में तो मेरा छोटा वाला, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार भी इसको पीस लेती हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते कैसे पीसना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें बारीक पीसना है। तो ये देखिए, हम एकदम से बारीक अच्छी तरह से पीस लिए हैं। ये देखिए, हाथों से दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको हम बर्तन में पलटते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी को पीस ली हूँ। अब चलिए मैं आगे का दिखाती हूँ कि इसको क्या करती हूँ और किस तरीके से इसका मैं मगज बना करके तैयार करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, और बिल्कुल बारीक मैं अच्छी तरह से पीस करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं जो बेसन की पूड़ी बनाई थी वो पिसर चुकी है, आप लोग को मैं दिखा दी। अब मैं इधर चढ़ा दी कढ़ाई गरम होने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी घी। तो ये 1 बड़ा चम्मच मैं घी ले ली हूँ। अब इसको डाल दी हूँ इसको गरम होने के लिए। इसके बाद आगे मैं क्या करती हूँ, उस मगज को जो बनाई हूँ बेसन की पूड़ी का, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं मेरा घी पिघल भी गया और गरम भी हो गया। तो इधर जो मैं मगज बनाई हूँ इसको इसमें डाल के मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, बढ़िया ब्राउन होने तक। इसे हमें जलाना नहीं है, इसे लगातार हमें चलाना ही है। और सॉरी, मैं बताने के लिए भूल गया, इसमें 2-3 इलायची भी मैं डाल के इसके साथ में मैं पीस ली हूँ। दिखाने के लिए थोड़ा ध्यान से उतर गया, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इलायची का फ्लेवर और जो उसकी खुशबू होती है हमें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं 2 से 3 इलायची भी इसमें डाल दी हूँ। और इसको ऐसे ही 1-1 मिनट में अच्छी तरह से इसे चलाना, छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं भून रही हूँ अभी करीब 5 मिनट, और इसको ऐसे ही चला के बढ़िया मुझे धीमी आंच में भूनना है। इसको फुल आंच नहीं करना है, गैस को फुल फ्लेम में नहीं करना, नहीं तो ये हमारी मगज जल जाएगी। इसलिए हमें धीमी आंच में ही ऐसे इसको भूनना है। तो अच्छी तरह से भून भी जाएगी और स्वादिष्ट भी रहेगी, जलेगी भी नहीं।
करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी मगज अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गई है और हमें अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब आप लोग को कैसे पता चले, जब बनाएंगे खाएंगे तभी पता चलेगा। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। तो ये हम कर दिए गैस को बंद। अब इसमें हम कुछ डालेंगे, मसाले डालेंगे। अभी शक्कर नहीं डाली हूँ तो मैं इसमें शक्कर डालूँगी। तो चलिए डालते हैं। तो इसमें हम डालेंगे गरी का मुरादा, जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए नाप के मैं इतना ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अब चलिए इसमें मैं डालूंगी शक्कर, चीनी, जिसको मैं पीस के एक डिब्बे में हमेशा पीस के रखती हूँ, ताकि जब कभी भी ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी बनाना हो, झटपट मीठा खाने का मन हो, तो पीसी शक्कर की ज़रूरत पड़े तो रखी रहती हूँ कि तुरंत मिला दूँगी। तो चलिए डालती हूँ मैं पीसी शक्कर। तो चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ शक्कर। तो मैं पहले से नहीं पीस के रखी रहती हूँ, लेकिन इमरजेंसी में नहीं था, तो अभी एक बड़ी कटोरी में तुरंत शक्कर को पीसी हूँ। तो अब चलिए मिला देती हूँ। इसमें हमेशा पीसी शक्कर ही पड़ती है, क्योंकि वो खड़ी शक्कर अच्छे से फिर मिक्स नहीं हो पाती है। तो ये चलिए इसको मैं मिला दी। अब इसमें आप जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास उपलब्ध हो तो आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास काजू बादाम नहीं उपलब्ध है, तो मेरे पास किशमिश उपलब्ध है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। तो मैं इसमें डाल दी किशमिश, और थोड़ा सा मैं गरी, जो कि जैसे कभी घर में टूटती है पूजा वगैरह में, उस गरी को मैं घिस के रखी थी, तो डाल दी इस मुरादे में। और इसमें अंतर होता है, इसमें ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो ये चलिए इनको मैं मिला दी। अब इनको रखती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होंगे तो जो मैं मैदा लगाई हूँ उसकी बेल लेती हूँ पूड़ियाँ। तो चलिए अब ये देखिए हमारा मैदा कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब इसकी मैं बनाऊँगी छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो इधर पहले ऐसे छोटे छोटे से मैं बना लेती हूँ टिक्कियाँ। आप देख सकते हैं छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली हूँ। इधर इतना साइड में रख दी हूँ दोबारा बनाने के लिए। तो चलिए इनको अब मैं क्या करती हूँ, बेलती हूँ। इसमें मतलब गोलाई उलाई नहीं ली जाती है, क्योंकि अपने पास जो ये सांचा है इसमें डाल के मैं काटूँगी, तभी हमारी अच्छी गुजिया बनकर तैयार होगी। इसलिए हमें गोल वगैरह नहीं देखना होता। तो चलिए अब इसको हम बेलते हैं। तो चलिए अब इनको हम बेल लेते हैं। तो इनमें हमें गोल सा नहीं देखना कि गोलाई रोटी जैसे देनी है। लंबे तिरछे मिर्चे कैसे भी बेल जाएंगे, क्या है कि साइड से फिर कट जाएगा। और इसे हमें पतली बेलना है, क्योंकि मैदा है क्या होता है, फैलता है। जितना ही इसको बेलते जाओ उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो पतली रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत पतली भी नहीं रखना है हमें, ना बहुत मोटी रखना है। तो इस साइज़ का कुछ ऐसे हमें बेल करके तैयार करना है, इतनी साइज में। तो चलिए हम एक दो और बेल के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो इसी तरह मैं ले लूँगी, थोड़ा थोड़ा आटा लगा लूँगी और ऐसे ही हम बेल लेंगे बड़े साइज में। इसमें रोटी जैसे गोलापन नहीं देना है, कटने के बाद तो निकल जाएगी, और मैदा तो बढ़ता ही रहता है। आप देख सकते हैं ये भी बेल कर तैयार हो गई। इसी तरह मैं सभी को बेल लूँगी, और कुछ इधर मैं बेल के पहले से रखी थी। तो ये देखिए छोटी बड़ी हर साइज में मैं बेल के रख ली हूँ। तो चलिए अब मैं ये सांचा ले ली हूँ गुजिया बनाने वाला, और इसमें ये पूड़ियों को मैं रखती हूँ। ऐसे इसको रख के ऐसे सेट करूँगी। इसके बाद इधर मैं जो मसाले बना के रखी हूँ, इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से डालूंगी। बढ़िया फूल डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, इतना डालना है जितना इसमें आ सके, और हमारी अच्छी एकदम टेस्टी मगज की गुजिया बन करके तैयार हो सके। तो इधर मैं थोड़ा सा कटोरी में पानी ले ली हूँ, इधर चारों तरफ लगाने के लिए, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। नहीं क्या फ्राई करते समय जब इनको मैं तलूँगी तेल में तो ये खुल जाएंगे, और पूरे अंदर का जो मसाला है पूरे तेल में हो जाएगा, इसलिए ये हमें लगाना पड़ता है। तो ये देखिए अब ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये मैदा है, एक्स्ट्रा इसमें निकलता ही है। तो ये देखिए हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हो गई। अब चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। अब दूसरी गुजिया बनाते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी अगर चिपके तो आप आटे में इसको ऐसे आटे लगा सकते हैं, और फिर मैं ऐसे पूड़ियाँ इसमें लगाई, और फिर इसमें मसाले में भरूंगी। इसी तरह मैं सभी गुजिया को
बना लूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें भी ऐसे मसाले डाल रही हूँ चम्मच की सहायता से, जितना इसमें आ सके। और फिर उसी तरह से मैं इसमें ऐसे चारों तरफ से लगा लूँगी पानी। तो ये देखिए, और चलिए इसको भी अब मैं काट के दिखाती हूँ। तो मैं 2-3 दिखा चुकी। अब इसी तरह मैं सभी को बना लूँगी। इसके बाद चढ़ाऊँगी कढ़ाई और करूँगी तेल गरम और इसको करूँगी फ्राई। तो ये देखिए ये भी बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं ढेर सारी हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई। अब चलिए इसको हम करते हैं फ्राई। तो इधर मेरा तेल पहले से ही चढ़ा हुआ था, तो तेल गरम हो चुका है, मैं पहले ही चढ़ा के गरम कर ली थी। अब इसको मैं करूँगी फ्राई। तो हमें फ्राई धीमी आंच में करना है, फुल फ्लेम में हमारी सारी गुजिया जल जाएंगी, इसलिए इसको हम बिल्कुल धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे। अब इसको मैं अलट पलट के बढ़िया चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ना इसे हमें, क्योंकि ये मैदा की है तो इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो जैसे हम फ्राई करेंगे वैसे आपको दिखाएंगे। तो इधर मैं चारों तरफ इसको पलट करके कर रही हूँ फ्राई एक एक को। तो ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका। अब चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी देर ऐसे कढ़ाई में करी रहूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है तो उसी कढ़ाई में चला जाए। इसी तरह मैं छान लूँगी और जो है उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने कम समय में ढेर सारी हमारी गुजिया मगज की बनकर तैयार हो गई। तो हमने तो होली के लिए गुजिया बना ली एकदम मीठे में। और आप लोग क्या बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फुल वॉच के साथ हमें सपोर्ट करिए। और जो चैनल में नए हैं, डेली मेरा ब्लॉग देखते हैं, अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करें। और ऐसे ही अच्छी रेसिपी हर एक चीज़ मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों तक। तो एक बार इस तरीके से मगज की गुजिया आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कैसी बनी ये कमेंट करके हमें बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।